इस कामावस्था में जब मैं मृगी के साथ मैथुन कर रहा था, उसी अवस्था में तुमने मेरा वध करके बहुत ही गलत किया है। सूर्य ने यहाँ उनके साथ समागम करने के बाद भी उनको ये पुनः कन्या भाव प्रदान किया। जिनका क्रोध नाक पे ही रखा रहता है, ऐसा दुर्वासा ऋषि के बारे में कहा जाता है। कुंती ने भी अपनी अविवाहित अवस्था में एक पुत्र को जन्म दिया, चाहे एकमात्र ही कन्या क्यों ना हो पिता के पास, लेकिन कन्या का तो विवाह करना ही पड़ता है, उसको घर पे नहीं रखा। मुझे नहीं लगता है कि हस्तिनापुर में सब कुछ ठीक ठाक, जैसे दो हथनियों के बीच में इंद्र का हाथी ऐरावत हो, इस प्रकार से वहां वन में अपनी दोनों पत्नियों के साथ पांडु जो हैं वो विचरण करते हैं। ये पांडु वन में पहुंच गए, लेकिन वो महात्मा या सन्यासी नहीं हुए हैं, इसलिए वन में भी शिकार का शौक उनका बना रहता है। एक मुनि है जो मृग का रूप धारण करके और मृगी के साथ में मैथुन कर रहे होते हैं, काम मोहित होते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। महाभारत की कथाएं सुन रहे हैं, चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। यहाँ हम कुंती का परिचय जानेंगे। वसुदेव के पिता सूरसेन जो यदुवंशी हैं, उनके एक दूर के भाई हैं कुंती भोज, जिनके यहाँ कोई संतान नहीं है। फुफेरे भाई हैं ऐसा उल्लेख मिलता है। उनके यहाँ कोई संतान नहीं है और इसलिए सूरसेन ने उनको ये वचन दिया कि मेरे घर में जो भी प्रथम संतान होगी वो मैं आपको दे दूं। घटनाक्रम ऐसा हुआ कि सूरसेन के यहाँ प्रथम संतान जो हुई वो पुत्री हुई, जिसका नाम, चूंकि उसको घर परिवार से पृथक किया गया इसलिए उसका नाम प्रथा रखा गया, और वो कुंती भोज के यहाँ जाकर के बड़ी होने। कुंती भोज परम प्रतापी राजा हैं। कन्या को भी उन्होंने, चूंकि पुत्र नहीं है, मात्र पुत्री ही है, अत्यंत योग्य रूप से उसका लालन पालन हुआ है। उसको सारे शस्त्र विद्याएं भी सिखाई गई हैं। इधर महाराज कुंत भोज के यहाँ एक बार दुर्वासा ऋषि आके पहुंच जाते हैं और उनकी सेवा शुश्रूषा की जवाबदारी सौंपी जाती है राजकुमारी कुंती को। कुंती अत्यंत आदर पूर्वक, जिनका क्रोध नाक पे ही रखा रहता है, ऐसा दुर्वासा ऋषि के बारे में कहा जाता है, उन ऋषि की सेवा शुश्रूषा करती हैं और दुर्वासा ऋषि इससे अत्यंत प्रसन्न हो जाते। और इस बात से प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि उसके भविष्य को जानते हुए कि इसके भविष्य में संतान हेतु इसको परेशानियां रहेंगी, और वो उसको एक मंत्र देते हैं, वशीकरण मंत्र है। और वो कहते हैं, तथोक्त्वा सातु विप्रेण यम यम देवम त्वमेतेन मंत्रेण आवहिष्यसि तस्य तस्य प्रसादेन पुत्रस्तव भविष्यति। हे पुत्री, तुम इस मंत्र के साथ जिस जिस देवता का आवाहन करोगी, वह देवता यहां आकर के तुम्हें पुत्र प्राप्ति करवाएगा। इस तरीके का वरदान देके दुर्वासा ऋषि चले जाते हैं। कुंती अभी कुछ बचपना है, ऋषि ने उसका भविष्य जान लिया है इसलिए वरदान दे दिया, लेकिन कुंती को संभवतः अभी इसका महत्व ज्ञात नहीं है। इसलिए कुंती खेल खेल में ही ये सोचती है कि ऋषि ने ये जो मंत्र दिया है, देखते हैं इसका फल क्या है, इसका परिणाम है क्या है, कैसे है। और वो उस मंत्र का सूर्य देव सामने दिखाई देते हैं, सूर्य को लेके आवाहन कर देती है। कश्चिन में ब्राह्मणा प्रादात वरम विद्याम च शत्रुहन तद्विजिज्ञासया वानम कृतवत अस्मि ते विभो। सूर्य आके पूछते हैं, आपने मेरा आवाहन क्यों किया? तब कुंती कहती है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझे ये मंत्र दिया था और उसकी परीक्षा करने के लिए मैंने आपका आवाहन किया है, तो महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए और आप वापस चले जाइए। तब सूर्य कहते हैं, वेदाहम सर्वमेवैतत् यद दुर्वासा वरम ददौ संत्यज्य भयमेवेह क्रियताम संगमो मम। मुझे सब मालूम है कि दुर्वासा ऋषि ने ये मंत्र और ये वरदान आपको किस लिए दिया है, क्योंकि इसकी फलश्रुति यही है, इसलिए आपको मेरे साथ समागम करना होगा और इस समागम से आपको एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। और उसके बाद सूर्य, कर्ण किस प्रकार का पुत्र है, कैसे कवच कुंडल और कितना तेजस्वी पुत्र आपको प्राप्त होगा, वो पूरी कथा कुंती से कहते हैं। लेकिन कुंती को एक भय है कि इस प्रकार से मेरा कन्या भाव चला जाएगा। लेकिन जो पंच कन्याएं हैं उनमें कुंती की गिनती होती है
क्योंकि सूर्य ने यहाँ उनके साथ समागम करने के बाद भी उनको ये पुनः कन्या भाव प्रदान किया, जैसा कि हम पहले भी पराशर ऋषि और मत्स्यगंधा के संदर्भ में जान चुके हैं। तो यहाँ कुंती ने भी अपनी अविवाहित अवस्था में एक पुत्र को जन्म दिया जो परम तेजस्वी, ये सूर्य के अंश से जन्मा हुआ पुत्र है। और कुंती चूंकि उसको अपने पास नहीं रख पाए, इसलिए उसको नदी में प्रवाहित कर दिया। एक अधिरथ नाम का जो सारथी का काम करता है, ऐसा व्यक्ति नदी में उस बालक को बहता देख करके ले आता है और अपनी पत्नी राधा की गोद में, उनके यहाँ कोई संतान नहीं है, उस पुत्र को डाल देता है। राधा को तो जैसे ईश्वर ने वरदान दे दिया हो, इस प्रकार से राधा उस पुत्र को पाकर के, इतने तेजस्वी पुत्र को पाकर के अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। और ये जो पुत्र है कुंती का, वो सूर्य पुत्र कर्ण के नाम से विख्यात होता है, और जिसका लालन पालन और उछेर सब कुछ जो है वो राधा और अधिरथ करते हैं। ये थे कर्ण के जन्म की कथा और कुंती का परिचय था। महर्षि दुर्वासा की अत्यंत सेवा शुश्रूषा की, जिसके कारण दुर्वासा ऋषि ने उसके भविष्य की आवश्यकता देखते हुए उसको एक ऐसा मंत्र दिया, जिस मंत्र से वो किसी भी देवता का आवाहन कर सकती है और उस देवता से वो संतान प्राप्त कर सकती। कुंती में थोड़ा बचपना था और उन्होंने उस मंत्र की परीक्षा करने के लिए सूर्य का आवाहन कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप कर्ण का जन्म हुआ। कुंती अभी अविवाहित है। देखते हैं आगे की कथा। कुंती भोज ने कुंती के स्वयंवर का आयोजन किया। कुंती बड़ी हो गई है, विवाह योग्य है, चाहे एकमात्र ही कन्या क्यों ना हो पिता के पास, लेकिन कन्या का तो विवाह करना ही पड़ता है, उसको घर पे नहीं रखा है। कुंती भोज के अन्य कोई संतान नहीं है, मात्र यही पुत्री उनकी संतान है, लेकिन फिर भी ये तो संसार की नियति है। कुंती भोज ने कुंती का स्वयंवर आयोजित किया है और उस स्वयंवर में सभी देशों के राजा उपस्थित हैं। उन राजाओं के बीच में कुंती पांडु को पसंद कर, महाभारत में इसका उल्लेख है। ततः सा रंग मध्यस्थम तेसाम राग्नाम मनस्विनी ददर्श राज शार्दूलम पांडुम भरत सत्तम। बहुत सारे राजा रंगमंच पर उपस्थित हैं। उन सभी राजाओं के बीच में जब वो चल के जाती है तो वहां पांडु का व्यक्तित्व नर शार्दूल, नरसिंह जैसा दिखाई देता है, जो सिंह को, और उसकी विशेषता ये होती है कि ऊपर छाती का भाग एकदम चौड़ा होता है और कमर का भाग एकदम पतला होता है, पैर उससे भी पतले हो जाते हैं और आगे के पैर बहुत मजबूत होते हैं, यानी हाथ और पंजे बहुत मजबूत, और नीचे का, कमर से नीचे का भाग जिसका पतला हो, इस प्रकार की जिसकी आकृति है उसको शार्दूल आकृति कहा जाएगा। और इस प्रकार के पांडु को देख करके और कुंती उसका वर्ण कर, पांडु कुंती को लेकर के अपनी राजधानी में वापस आ जाते हैं। अत्यंत प्रतापी हैं पांडु। इधर महाराज जो धृतराष्ट्र हैं, उनका विवाह गांधारी के साथ हो गया है, लेकिन भीष्म के मन में एक और राजकुमारी है जो मद्र देश की राजकुमारी है, और वो चाहते हैं कि वह भी हमारे कुल की वधू बन के आए, और इसलिए भीष्म जो हैं वो मद्र देश में जाके पहुंच जाते हैं। मद्र देश के राजा हैं शल्य, ये माद्री उनकी बहन है। महाराज भीष्म जब वहां पहुंचते हैं तो शल्य अत्यंत प्रसन्न होते हैं, बड़ी आगता स्वागता होती है, बड़ा आदर सम्मान होता है। लेकिन भीष्म जब शल्य से ये कहते हैं कि हे राजन, मैं यहां किस लिए आया हूं आपको मालूम है, तो कारण पूछते हैं शल्य, तो कहते हैं कि मुझे आपकी बहन मेरे घर की पुत्र वधू के रूप में चाहिए। प्रस्ताव बहुत अच्छा है, शल्य को प्रस्ताव अच्छा लगता है, लेकिन शल्य कहते हैं कि महाराज, हमारे कुल की एक परंपरा है, हमारे कुल में कन्या तभी दी जाती है जब वर पक्ष के पास से हम कुछ बहुमूल्य रत्न वगैरह प्राप्त करते हैं। देखिए, दहेज की प्रथा आज का बहुत बड़ा कलंक मानी जाती है, लेकिन यहां मातृकुल को, यानी कन्या के घर को दहेज देना होता था पुरुष वर्ग की तरफ से, यानी वर पक्ष कन्या पक्ष को धन दिया करता था। स्पष्ट उल्लेख है, वाहिक प्रदेश की ये कथा है,
और जब उन्होंने कहा तो यहां उल्लेख है कि भीष्म जो हैं उन्होंने रत्नानि च विचित्राणि शल्या यादात सहस्रशः गजान अश्वान रथांसेव वासांसि आभरणानि च। शल्य ने जब ये कहा तो भीष्म कहते हैं कि भाई हमें आपके यहाँ की ये प्रथा मालूम है, हमें आपके यहाँ का ये रीति रिवाज मालूम है, और जो धार्मिक परंपराएं, जो रीति रिवाज जिस कुल और जिस समाज में प्रचलित होते हैं, अगर आपको उस कुल और उच्च समाज से बंधना है तो आपको उनका पालन करना ही होता है। इसलिए हे शल्य, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन फिर भी मुझे आपकी जो बहन है वो चाहिए। और इस प्रकार से जो मैंने आपको श्लोक सुनाया उसमें वर्णन है, बहुत सारे रत्न, वस्त्र, रत्नों से भरे हुए भांडार वो उन्होंने दिए हैं शल्य को। आगे कहते हैं तत् प्रगृह्य धनम सर्वम, उस सारे धन को लेकर के शल्य संप्रीत मानसः, शल्य जो है अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। ददौ ताम समलंकृत्य स्वसारम कौरवर्षभे, अपनी बहन को अलंकृत करके और कुरुकुल श्रेष्ठ भीष्म को वो प्रदान करता है। इस प्रकार का उल्लेख है। भीष्म उसको ला करके उसका विवाह संपूर्ण रीति रिवाज के हिसाब से भाई पांडु के साथ करवा देते हैं। इस प्रकार से पांडु के दो विवाह हुए, एक का नाम है कुंती और दूसरी का नाम है माद्री। और हम पहले ही जान चुके हैं कि धृतराष्ट्र ने सुबल राजा की पुत्री और गांधार देश की राजकुमारी गांधारी से विवाह किया है। इस तरह से कुरुकुल के ये जो दोनों राजकुमार हैं धृतराष्ट्र और पांडु, उनके विवाह की कथा हमने सुनी। पांडु दिग्विजय के लिए निकलते हैं, बहुत सारे राजाओं को परास्त करके और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करते हैं। इसका पूरा उल्लेख है। वापस आकर के वो सारा धन वो धृतराष्ट्र के चरणों में रख देते हैं, सत्यवती के चरणों में रख देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि हस्तिनापुर में सब कुछ ठीक ठाक, भले महर्षि वेदव्यास ने लिखा या नहीं लिखा, लेकिन कवि जो लिखता है और जो दिखाता है कई बार दोनों में अंतर होता है। लिखा हुआ पढ़ा जाता है और वो जो दिखाना चाहता है वो हमें दिखाई देता है। यहां मुझे भी ऐसा दिखाई देता है कि हस्तिनापुर में गद्दी के लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ चल, क्योंकि धृतराष्ट्र ज्येष्ठ पुत्र हैं, सक्षम हैं, समर्थ हैं, पांडु राजा बना दिए गए हैं, लेकिन धृतराष्ट्र की इच्छाओं का मुझे समन होता दिखाई नहीं देता है। इसलिए सब राजाओं पे विजय प्राप्त करके जो बहुत सारा धन धान्य लेके आए, उस धन धान्य से महाराज धृतराष्ट्र ने 100 से ज्यादा अश्वमेध यज्ञ किए हैं, इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। पांडु ने वो सब कुछ धृतराष्ट्र को समर्पित किया है, अपने बड़े भाई को समर्पित किया है। वो सब कुछ देने के बाद भी कुछ ऐसा रहा है जिसकी वजह से पांडु को यह लगता है कि मुझे हस्तिनापुर में नहीं रहना चाहिए। और पांडु अपनी दोनों पत्नियों को लेकर के, कुंती और माद्री को लेकर के वन में चले जाते हैं, वन में निवास करने के लिए चले जाते हैं। उनका कथन यहां पे महाभारत में इस प्रकार से पाया जाता है कि उन्होंने कहा कि इस धन और संपत्ति की लालसा में बहुत कुछ होता रहा है और मुझे ये सब अनुकूल नहीं लग रहा है, इसलिए मोक्ष ही उत्तम मार्ग है। और ऐसा कहकर के वो एक बार वन में चले जाते हैं अपनी पत्नी, दोनों पत्नियों के साथ। उल्लेख है सचरन दक्षिणम पार्श्वम रम्यम हिमवतो गिरे, हिमालय पर्वत के दक्षिण भाग पे वो विचरण करते हैं। उवास गिरि पृष्ठेषु महाशाल वनेषु चा, उत्तम पर्वतीय क्षेत्र शाल के वहां पे वन हैं, उनमें वो विचरण किया करते हैं। बहुत सुंदर उपमा दी है महर्षि वेदव्यास ने यहाँ। रराज कुंत्या मद्र्या चा पांडु सहवने चरन करेन्नो रिव मध्यस्थ श्रीमान पौरंदरो गजः, जैसे दो हथनियों के बीच में इंद्र का हाथी ऐरावत हो, इस प्रकार से वहां वन में अपनी दोनों पत्नियों के साथ पांडु जो हैं वो विचरण करते हैं। इस प्रकार की कथा पाई जाती है। ये पांडु वन में पहुंच गए, लेकिन वो महात्मा या सन्यासी नहीं हुए हैं, इसलिए वन में भी शिकार का शौक उनका बना रहता है। और वो एक बार
मृगया में एक ऐसे हिरण का शिकार कर देते हैं जो वास्तव में हिरण के रूप में एक मुनि हो। और उस मुनि के शिकार के कारण यहां वर्णन किया है, अहम ही किंदमो नाम तपसा भवितो मुनि व्यपत्र पन मनुष्याणाम मृग्याम मैथुन माचरन। होता क्या है कि एक मुनि है जो मृग का रूप धारण करके और मृगी के साथ में मैथुन कर रहे होते हैं, काम मोहित होते हैं। काम पे विजय पाना बहुत कठिन है। इसके संदर्भ में एक वीडियो में पूरी बात करूंगा। अभी हम इस विषय पे आगे बढ़ते हैं। तो वो जो मुनि हैं वो पांडु से ये कहते हैं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं और मैं अगर तपस्वी के रूप में इस प्रकार से काम चेष्टाएं करूं तो लोगों पे उसकी विपरीत असर होगी, इसलिए मैं मृग का वेश धारण करके और मृग बन करके वन में इन मृगियों के साथ में मैथुन किया करता। और तुमने इस कामावस्था में जब मैं मृगी के साथ मैथुन कर रहा था, उसी अवस्था में तुमने मेरा वध करके बहुत ही गलत किया है। मृग का शिकार करना यह राजा का अधिकार है। मैं इस बात के लिए तुमको शाप नहीं दे रहा हूं कि तुमने मृग का शिकार क्यों किया, लेकिन तुम थोड़ी देर राह देख सकते थे। तुम मैथुन के समाप्त होने का इंतजार कर सकते थे, लेकिन तुमने इसी अवस्था में जो मेरा वध किया है। मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम था कि मैं ब्राह्मण हूं। तुमने एक मृग का शिकार किया है। मृग का शिकार भी राजा का अधिकार है, इसलिए उसका भी पाप नहीं लगेगा। लेकिन तुमने काम अवस्था में, काम क्रीड़ा में रत जो मेरा वध किया है, इसके लिए मैं तुम्हें शाप देता हूं। क्या शाप दिया है? कि जिस तरीके से मैं कामासक्त था, जब भी तुम कामासक्त होके अपनी पत्नी के साथ संभोग करने जाओगे, उसी अवस्था में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मित्रों, ये काम का जो प्रकोप है, इसका जो प्रभाव है, इसको मनमथ कहा गया है। अगले किसी वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे और हम देखेंगे ये क्या है और कैसे है और इसका पराक्रम क्या है और इसका प्रभाव क्या है। धृतराष्ट्र और पांडु के यहां हुए बालकों के जन्म की कथा यहां पे हम जानेंगे। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि एक बार महर्षि वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन व्यास जो हैं, वो क्षुश्रमाभिपरिम्लानम द्वैपायन उपस्थितम, क्षुधा और श्रम से थके हुए, यानी भूख भी लगी हुई है और थक भी गए हैं, ऐसे महर्षि वेदव्यास जब धृतराष्ट्र के महल में आके पहुंच जाते हैं। देखिए, यहां दो जगह एक साथ चल रही हैं। एक तो हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र रह रहे हैं और पांडु हिमालय में चले गए हैं, वहां वन में रह रहे हैं। तो यहां इस समय जो हस्तिनापुर आए हैं, तो यहाँ पांडु या पांडु की पत्नियां नहीं है, यहाँ गांधारी है। और गांधारी ने अत्यंत सेवा शुश्रूषा की है। वैसे भी गांधारी के ससुर होते हैं। तो उस सेवा शुश्रूषा से प्रसन्न होने के बाद क्या होता है उसका वर्णन करते हैं। तो श्यामास गांधारी व्यासस्तस्यै वरम ददौ सा वव्रे सदृशं भर्तुः पुत्राणाम शतमात्मनः। हे गांधारी, तुम मुझसे वरदान मांगो। आज मैं प्रसन्न हुआ हूं, तुम्हें जो चाहिए वरदान मांगो। ऐसा जब महर्षि वेदव्यास कहते हैं तो गांधारी कहती है, मेरे पति तुल्य जैसे मेरे पति हैं, ऐसे ही पराक्रमी मुझे 100 पुत्र चाहिए। देखिए, कोई स्त्री अपने जीवन काल में 100 पुत्रों को जन्म नहीं दे सकती है, पर गांधारी ने वरदान मांगा है। इसको हम आगे समझेंगे। दूसरी तरफ स्थिति किस प्रकार की है कि पांडु जो हैं उनको ऋषि का शाप मिल गया है, और ऐसी स्थिति में अब पांडु तो अपनी पत्नियों के साथ समागम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ऐसा करेंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि का शाप मिलते ही पांडु ने यह निश्चय किया, मैं सन्यासी हो जाता हूं, अब मैं पत्नियों के साथ ही नहीं रहूंगा। कुंती को जब सारी बात मालूम पड़ी तो कुंती ने कहा कि हम वानप्रस्थ होके भी तो रह सकते हैं, हम साथ में बने रहें और हम एक दूसरे से दूर बने रहें, यह भी तो संभव है। हम वानप्रस्थ हो सकते हैं। और यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है। वानप्रस्थ होकर के
जितनी ही मोक्ष की प्रवृत्तियां हैं उनमें पांडु लग जाते हैं। तभी एक ऋषि के साथ के वार्तालाप में उन्हें ये एहसास होता है कि निस्संतान होने पर उनको मुक्ति नहीं मिल सकती है। निस्संतान होने के कारण उनको मुक्ति नहीं मिल सकती है और उनको क्या, उनके पूर्वजों को भी इससे समस्या खड़ी हो सकती है। ऐसे में उनके मन में भी एक विचार आया कि कैसे भी हो हमारे यहां संतान होनी चाहिए। यह गांधारी ने तो वरदान ले लिया है और वहां जो है जब पांडु के मन में यह विचार आता है तो स्वयं तो संतान उत्पन्न कर नहीं सकते हैं, समागम ही नहीं कर सकते हैं। ऐसे में वो कुंती से ये कहते हैं, महाभारत में इसका उल्लेख है कि मेरी इच्छा से तुम किसी ब्राह्मण के साथ संबंध बना करके मुझे पुत्र प्रदान करो। और वो इस चीज का हवाला देते हैं कि मेरी माता ने भी मेरे पिता की मृत्यु के बाद कृष्णद्वैपायन व्यास से संबंध बना करके ही मुझे जन्म दिया था। तो इस प्रकार से संतति के लिए किसी के साथ अगर पति कहता है तो वो संबंध बनाए जा सकते हैं, ये शास्त्र विहित है और मैं तुम्हें इस चीज के लिए कह रहा हूं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। पर कुंती पतिव्रता है और कुंती ये कहती है कि आपकी जो इच्छा है वो इच्छा तो पूर्ण होगी, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं इस प्रकार से इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं तैयार नहीं, क्योंकि मैं स्वप्न में भी आपके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के समागम की कल्पना भी नहीं कर सकता। तो यह संभव कैसे है? इस संदर्भ में कुंती एक सुंदर कथा, एक भद्रा नाम की जो महारानी थी, विषुतास्व की पत्नी थी, वो विषुतास्व की मृत्यु के बाद भी किस प्रकार से विषुतास्व के अंश से ही पुत्रों को जन्म देती है, उस कथा को सुनाती है। तो कौरवों पांडवों के जन्म की कथा के बीच में किस तरीके से विषुतास्व की पत्नी ने अपने पति की मृत्यु के बाद भी पुत्रों को जन्म दिया था, वो कथा आती है। तो अगले वीडियो में वो कथा देखेंगे और आगे की कथा सुनेंगे। तो सुनते रहिए, महाभारत की अनुपम कथाएं चल रही हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।